तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। यहां से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ऑप्शन रहेगा आपके पास। ऑप्शन कैसा, एक है 12.1 एक्सरसाइज और दूसरी है 12.2 एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको 12.1 कवर करना प्रॉपर्ली या फिर 12.2 कवर करो। एक ही एक्सरसाइज पढ़ो बेटा, या तो 12.1 या 12.2, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, तो हम 12.1 को कंसीडर करके चलेंगे। और दूसरा है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, यहाँ पर काफी फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूला से कोई ना कोई 2 फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने से पहले हमें इसके फॉर्मूलाज क्लियर चाहिए, है ना, फॉर्मूला कैसे बनते हैं। तो बच्चों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा फॉर्मूला को याद रखने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखने के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। रट के फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। ठीक है, 1 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे या 3 दिन रहेंगे या फिर आप भूल जाओगे। तो मैं कुछ मेथड बताता हूँ, उस मेथड के बेस पे आपने फॉर्मूलाज याद रखना। तो सबसे पहले देखो 2 डायमेंशन फिगर हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बेटा। स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका जो एरिया होता है याद रखना, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। फिर एक 2 डायमेंशन फिगर है सर्कल। सर्कल का भी जो एरिया होता है दैट इज रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर। ये फ्लैट चीजें हैं सारी, प्लान है ना, सारी 2 डायमेंशन है, किसी प्लान में लाई करती है। तो इनका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का, सर्कुलर चीज, चपाती की तरह फ्लैट, ऐसी जो चीज होती है उसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल कहेंगे हम उसको। एंड नाउ अब हम बात करते हैं 12th चैप्टर में आपके पास जो फॉर्मूलाज है इनके ऊपर बेस्ड अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यूब। ये क्यूब है बेटा, क्यूब बना होता है 6 स्क्वायर से। ठीक है, देखो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फेज से बना है। अगर 6 फेज से बना और ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 6 स्क्वायर से अगर ये बना है तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे हम। देखो जो टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा इसका, अगर एक स्क्वायर का ए स्क्वायर है तो यहां पर मैंने क्या बोला, जो क्यूब बना होता है ये 6 स्क्वायर से बना होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एक का ए स्क्वायर 6 का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। सिंपल, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 6 ए स्क्वायर। क्लियर है, देखो कैसे, एक स्क्वायर ये वाला हो गया, दूसरा स्क्वायर ये वाला हो गया। ठीक है, तीसरा स्क्वायर टॉप फेस हो गया, चौथा स्क्वायर ये वाला हो गया, पांचवा स्क्वायर ये नीचे बेस हो गया और छठा स्क्वायर आ गया आपके पास। ये 6 स्क्वायर से बना होता है एक क्यूब और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 ए स्क्वायर होगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ना हम ऊपर वाला पोर्शन लेंगे ना ही बेसमेंट लेंगे इसका। ठीक है, सिर्फ 4 दीवारें लो। 4 वॉल का जो एरिया होगा, अगर एक का ए स्क्वायर है तो 4 का क्या होगा, 4 ए स्क्वायर। सिंपल, लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक कमरा है, एक कमरे की 4 दीवारें, 1 2 3 4, है ना, एक कमरे की 4 वॉल्स। ठीक है, ना सीलिंग ना ही फ्लोर, इसका एरिया हम नहीं लेंगे। अगर सीलिंग और फ्लोर हम कवर करते हैं तो इट मीन आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा 6 ए स्क्वायर। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द बेस। बेस का एरिया ए स्क्वायर है, हाइट कितनी है। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ बेस है आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और हाइट क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या बन जाएगा, ए ओवरऑल क्या आएगा, ए का क्यूब। आपको तो डायरेक्टली याद रखना है ए क्यूब होता है वॉल्यूम, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बनता कैसे है बेटा, एरिया सॉरी वॉल्यूम कैसे बनता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू ए क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, तो आपको तो डायरेक्टली याद रखना है वॉल्यूम ए क्यूब होता है। क्लियर, नेक्स्ट फिगर हम देते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अब देखो क्यूबॉइड की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर आपके पास क्या है, क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है बेटा, क्यूबॉइड बनता है एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल ऊपर वाला हो गया, चौथा रेक्टेंगल इधर वाला, पांचवा ये वाला हो गया और छठा हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों डायमेंशंस दिए होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो एक क्यूबॉइड बना होता है 6 रेक्टेंगल से, या कम से कम एक रेक्टेंगल होना चाहिए, 2 स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखिए फॉर्मूला बनाने के लिए कि ये 6 रेक्टेंगल से बना होता है, तो इसका भी लेटरल सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा और
वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस और यानी ऊपर टॉप की यानी सीलिंग, और मान लो ये कमरा है तो सीलिंग की, और अगर मैं बेस की बात करूं तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ है डायमेंशन, तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, यानी दो एरिया आएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले, दो एरियाज आएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले, प्लस और दो ही एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो फोर वॉल्स है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो फेसेस है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, इनके भी दो एरिया आएंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले, और दो ही एरिया आएंगे हाइट इंटू लेंथ। देखो ये हाइट है और ये लेंथ, आमने सामने वाली वॉल, ये वाली और ये वाली वॉल, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो हाइट इंटू लेंथ, दो एरिया, दो यानी इसका टू इसका टू इसका टू मैं कॉमन लूंगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 टाइम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स। फोर वॉल का एरिया क्या होगा इसका, तो आपने याद रखना फोर वॉल का एरिया होगा, इसमें देखो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस नहीं लूंगा, कौन सा आएगा, 4 दीवारें लेंगे हम फोर वॉल का एरिया, तो ये वाला है। देखो 2 बारी हाइट लेंथ है, 2 बारी ब्रेड्थ हाइट होगा, यहां से 2 और h कॉमन ले लो, l प्लस बी आ जाएगा इंटू h, इस तरह से बनेगा। मतलब अगर आप इसको रीअरेंज करो, फिर मैं सिंपल वे में बताता हूं आपको ये हुआ क्या, आपने ऐसे याद रखना। देखो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये पैरामीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये कहां हम लेना हाइट h तक, हाइट h तक मल्टीप्लाई बाय h, ऐसे याद रखना, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट h तक, ये है लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स होगी इसकी भी, सीलिंग और फ्लोर यहां पर भी नहीं लेने वाले, और वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपको याद हो जाएगा भी। अगला फिगर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको याद रखना सिलेंडर इस तरह का होगा भी जिसको हिंदी में बेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलन। इसका रेडियस, ऊपर एक सर्कल है बेटा, नीचे भी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का रेडियस r है और इस पूरे का हाइट h है। ठीक है, ये भी रेडियस r और हाइट h, दोनों सर्कल का रेडियस सेम है और हाइट h है मान लो इस सिलेंडर की। तो यहां पर भी एक आता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यहां पर लेटरल नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सरफेस कर्व होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, इसका याद रखना। अभी देखो ऊपर सर्कल है नीचे सर्कल है, मान लो दोनों ढक्कन, ये एक डब्बा है इसमें 2 ढक्कन लगे, उन ढक्कन को हटा दो, अब क्या बच गया, सिर्फ कर्व ही बच गया है। क्या बच गया, कर्व। ऊपर से हाथ डालेंगे नीचे से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ना ऊपर बंद है ना नीचे बंद है, अभी ओपन है, ये ओपन है, तो क्या बनेगा, सिर्फ कर्व ही बचेगा। तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक है सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r। ठीक है, और कहां तक है ये सरकमफ्रेंस, बाहर से हाइट h तक, ये बन गया इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पार्ट, हाइट h तक, देखो बाहर वाला पोर्शन ही हाइट h तक, ये बन जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, बंद कर दो, ऊपर भी सर्कल लगाओ नीचे भी, ये एरिया बन जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका भी है पाई r स्क्वायर, 2 एक्स्ट्रा एरिया आ जाएंगे कर्व के साथ, तो क्या बनेगा 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r h तो होगा ही ना बेटा, कर्व तो होगा ही होगा, इसमें कर्व तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, यानी 2 पाई r स्क्वायर, 2 सर्कल के एरिया में ऐड करूंगे इसके साथ। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर यहां से कॉमन ले लो, 2 पाई r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा h प्लस r, देख लो 2 पाई r कॉमन आ गया, यहां r बचा यहां h बचा। यस, ज्यादातर फॉर्मूला ये यूज किया जाता है 2 पाई r h प्लस r, और एग्जाम में आपने ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज ये भी कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिखा है। तो याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा 2 पाई r h है, यहां पे 2 पाई r, लेकिन h के साथ प्लस r लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएंगे। और ये बना कैसे बेटा, ये ऐसे बनता है, कर्व का प्लस एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, क्लियर। और वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस पाई r स्क्वायर, सर्कुलर है बेस, कहां तक, हाइट h तक, ये हो गया जी, ये बन गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है। नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। अगला है, या लिख लेना, लिखोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। अगला है जी आपके पास कौन, ये कौन है भाई, कौन को बोलते हैं शंकु, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। तो देखो ये सिलेंडर का ही भाई होता है, छोटा सा भाई, ये देखो लगभग सिलेंडर की तरह ही है, लेकिन ओके ये है जी कौन, लगभग ऐसा होता है, ये कर्व टोपी देखी होगी आपने, ठीक है, या फिर आइसक्रीम तो खाई होगी आप लोगों ने, ये आइसक्रीम में जो पार्ट होता है ये कॉनिकल पार्ट होता है बेटा नीचे वाला, ये हेमिस्फीयर होगी ऊपर, ये कौन जो है आइसक्रीम जो खाते हैं हम लोग उसको हम
कौन बोलेंगे, ठीक है, आइसक्रीम का जो पार्ट होता है, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, ये जो टोपी है लगभग आप सभी ने देखी होगी टोपी, बर्थडे टोपी, बर्थडे में भी बहुत ज्यादा यूज होती है ये वाली टोपी, ठीक है। फिलहाल देखो पहले बात करते हैं कर्व की, और नीचे क्या है, सर्कुलर बेस। इसमें डायरेक्ट हाइट h हो गया बेटा, ये रेडियस दिया होगा, और स्लांट हाइट इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई पता होगी, हाइट पता है, रेडियस पता है। तो सबसे पहले इसमें स्लांट हाइट कैसे निकालनी है, सबसे पहले तुम्हें स्लांट हाइट निकालना ही सिखाऊंगा। स्लांट हाइट हो गया एल का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करनी है बेटा। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एल का स्क्वायर क्या हुआ, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बस यहां से आप एल भी फाइंड कर सकते हैं, अगर एच की जरूरत है तो एच भी निकाल सकते हैं, रेडियस की जरूरत है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या क्या होगा आपने डायरेक्टली याद रखना। इसका जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, यानी अगर मैं टोपी की ही बात करूं सिंपल, तो एक इस टोपी का सरफेस एरिया पाई आर एल होगा, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, फिलहाल देखो कर्व था, ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व। अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूं यहां पर एक ढक्कन लगा दूं, उस ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर ढक्कन, एक सर्कल अगर मैं नीचे रख दूं, नीचे से बंद कर दूं, जैसे अनार होता है, अनार दिवाली के बीच का अनार, दिवाली में होता है ना अनार, हाँ वो वाला अनार, ठीक है। देखो अगर ये सर्कल है बेटा तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा नीचे, तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल तो होगा ही होगा। कर्व तो है ही है ना इसमें, साथ में एक सर्कल भी है बेटा, तो ये बन जाएगा पाई आर, कॉमन निकालो, एल प्लस आर बन जाएगा अंदर, एल प्लस आर बन जाएगा। देखो पाई आर एल, यहाँ पाई आर एल प्लस आर, ऐसे याद रख लेना, एल के साथ प्लस आर होगा ब्रैकेट के अंदर, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है ये। देख लो सिलेंडर हो गया ये, ठीक है। सिलेंडर के 3 भाग करो, 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग, ये तीसरा भाग है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये भी 1/3, 1/3 भाग हो गया ये किसका कौन का 1/3 भाग होता है। तो टोटल वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना सिलेंडर का ही वॉल्यूम है लेकिन उसका 1/3। नेक्स्ट 2 रह गए भी, स्फीयर होता है गोला, ठीक है। स्फीयर का एक ही डायमेंशन देखो बॉल की तरह होता है। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है, सर्कल फ्लैट होता है बेटा, और जो गोला होता है स्फीयर वो 3 डायमेंशन होता है, बॉल की तरह होता है, ठीक है। तो देखो इसका भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आपने याद रखना है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम समझे, वॉल्यूम क्या होता है, यानी अगर ये बॉल है इसके अंदर में हवा भरूं, जो हवा है उसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, हवा इसके अंदर कितनी आई, कितना अमाउंट हवा का है, वो है वॉल्यूम। या फिर अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर मैं इसके अंदर पानी भरूं, जो टोटल लीटर में पानी आया, कितना लीटर पानी आया इसके अंदर, या कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आया, मीटर क्यूब पानी आया, ठीक है, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट, हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला भी 2 नंबर के लिए 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और 101% फॉर्मूला ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर क्या होगा, इसको काट दो, लो जी आधा हो गया, ऊपर वाला मैंने काट दिया, ऐसे बचेगा ये। तो इसका भी एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व का क्या हुआ, देखो जो पूरा था ये बाहर वाला कर्व हो गया, इसका हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर, अभी देखो कर्व क्या हो गया, सिर्फ मान लो एक कटोरा है, वो ऐसा इस तरह का बाउल है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया, उसका इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर ये जैसे ढोलक होता है ना, ढोलक ऊपर से बंद कर दिया, सर्कल लगा लिया, तो यानी इसका भी तो एक एरिया होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है, पाई आर स्क्वायर ये होगा, और 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल क्या हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया होगा इसका बेटा, ठीक है। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। ये है फॉर्मूला भी हेमिस्फीयर के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं बच्चा, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ये फॉर्मूला देखो, इन फॉर्मूला को लर्न करो, जैसे ये लर्न होते हैं वैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इससे आगे का वीडियो आपको तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे बच्चा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले। 12.1 ही पढ़ेंगे हम, 12.2 के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 10 दिन में पूरी बुक को कंप्लीट करना है, 10 भी नहीं बल्कि हम 5-6 दिन में ही पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
तो देखो अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो आपको पता है ना मैंने क्या बताया, एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज 2 आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वो भी ऑप्शन में 12.1 12.2 से। तो आप 12.1 कंसीडर करके चलो, सरफेस एरिया से रिलेटेड है। अदरवाइज हम 12.2 भी कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा, तो आप 12.1 12.2 दोनों पढ़ के जाए, जो आपको इजी लगे तो वहां पर वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं अभी, ठीक है, जिसने पास होना है तो ये 12.1 ही पढ़े, 12.2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। देखो 12.1 का पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है बेटा, 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक आइडेंटिकल क्यूब है, उसका भी सेम है, ठीक है। तो ये बता रहा है इसको और उसको मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया है, तो उसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, हम जो ये क्यूब दिया इसका डायमेंशन, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसके एज की लेंथ क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आपने करना कैसा, ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते या समझना ही नहीं चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बच्चा। पहले स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो, क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, उसमें फाइंड क्या करना है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। कैसे कैसे करना है, एटलीस्ट एक रोड मैप सा तैयार करना है आपको कि हम ऐसे 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 करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। वो तभी होगा अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करोगे। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो बच्चा लोग नहीं आएगा बेटा समझ में, आप कर ही नहीं पाओगे और रटन ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्यूब है, आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन ऐसे लर्न होना चाहिए कि आपके पास 2 क्यूब है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब दोनों को आपस में मिलाया गया, एक क्यूबॉइड बना, तो उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो मतलब एक ये है, एक इसके साथ आइडेंटिकल है। पहले तो चलो इसका एज निकालता हूं, मतलब ये था पहले वाला, ठीक है। अब क्या करो, इसको जोड़ो दूसरे वाले के साथ, ये हो गया, ये आइडेंटिकल थे, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया। अब क्या बन गया बेटा, ये अब क्या बन गया, ये बन गया क्यूबॉइड जिसका लेंथ हो गया, ये ए था, ये ए था, ब्रेड्थ ए रहेगा और हाइट भी ए ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, लेंथ बढ़ जाएगा, सिर्फ डबल ऑफ ए हो जाएगा, ब्रेड्थ वो ही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा, सिंपल। तो हमने क्या करना, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करना है, तो आपको ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए गिवन कंडीशन है, देखो क्या आपको पहले क्या दिया, फॉर क्यूब, क्यूब के लिए करो लेट लेंथ ऑफ ईच एज, हर एज का लेंथ, मान लो हम क्या मानते हैं, हर एज का लेंथ यहां पे ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला था ना फॉर्मूला बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए क्यूब जो वॉल्यूम है इट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी इक्वल दिया है। तो ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा 64 का 1/3 क्यूब, रूट क्यूब पर हो गया 1/3 हो जाएगा। ये होता है 4 इंटू 4 का 1/3, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो का 1/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल करो, क्या बचा 4 सेंटीमीटर। तो लो, हर एज का लेंथ कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है, हर एज का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या बनेगा 4 + 4, यानी a + a लिख सकते हो आप इसको, या 2 टाइम ऑफ a, ठीक है। a + a लिख लेना, कितना बना 4 + 4 8, और ये भी कितना रहेगा 4, हाइट भी कितना रहेगा 4, लो जी। तो अब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्या करो बच्चा लोग, यहां से लगा पता, जब क्यूब परे को जाएगा ना तो 1/3 हो जाएगा बेटा पावर में। अब इसको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करो या फिर फैक्टर्स बनाओ, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, 4 की पावर 3 लिखा, ये कैंसिल कर दो, क्या बचा 4। नाउ फॉर क्यूबॉइड, नाउ फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना हो गया 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना बेटा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। कहां से आया ये, लग रहा है पता कहां से आया ये 4 8 और 8, सॉरी 8 4 4, ये कहां से आया, मैंने बताया ना, दोनों को आपस में जब मिलाया, दोनों सिमिलर क्यूब को, तो लेंथ तो बढ़ेगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, ठीक है। लेंथ तो बढ़ेगी कितनी, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल ही होगी, ठीक है, 8 हो गया। अब देखो ब्रेड्थ 4 हाइट 4, ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। अब जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वेरी सिंपल, 2 टाइम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। बेटा इधर वैल्यू पुट करो, 2 लेंथ कितना है जी 8, ब्रेड्थ कितना है 4 + 4 × 4 प्लस, देखो ब्रेड्थ 4 हाइट 4 लेंथ 8, लो जी ये आ गया। 2 का 2, L की जगह 8 भरो, B की जगह 4 प्लस B की जगह 4, H की जगह 4 प्लस H की जगह 4, L की जगह 8, करो मल्टीप्लाई, 2 × 8 चौके 32 होता है, प्लस 4 4 16 और 32। अब ये सारा ऐड करना है, इट विल बी 2 × 64 प्लस
670 80 हो गया बेटा ये, है ना, 2 3 3 6 80 नहीं 70, 3 3 6 एक साथ, हाँ ठीक है 80 है, 8 19 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 2 10 3 3 6 2 8, ओके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द एज आपने ए मानना है, क्यू क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम होता है ए क्यू, तो ए क्यूब इक्वल्स टू 64 करो, ए की वैल्यू निकल जाएगी। लेंथ ऑफ द एज निकाला, जब इसको आपस में मिक्स किया, यानी जब दोनों क्यूब को आपस में कंबाइन किया तो ये क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड का लेंथ क्या बनेगा, डबल ऑफ द एज लेंथ, है ना, ब्रेड्थ वही रहेगी, हाइट भी वही रहेगी। फिर आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना बेटा, समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder। एक वैसल कैसी है, एक वैसल कैसी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। hollow hemisphere mounted on the hollow cylinder, एक सिलेंडर देखो ऐसी है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है भी ऐसा, एक सिलेंडर माउंट हुआ है ना, देखो हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है, हॉलो है ये, यानी यहां से हाथ डालूंगा आप इस बेस को अंदर से मतलब सारा टच कर सकते हैं, ऊपर भी बंद नहीं है नीचे से भी बंद नहीं है, ठीक है, मतलब यहां से डालेंगे तो इसमें भी अंदर यहां तक हाथ पहुंच जाएगा आपका, यानी ये हॉलो है, खाली है भी। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, आगे क्या है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये बता रहा है इसका जो डायमीटर है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक, और ये जो डायमीटर है ये टोटल सर्कुलर पार्ट है, तो जो डायमीटर है इट इज गिवन कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट दिया है इसका, टोटल हाइट दिया है वेसल का, इट इज 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो ये पूरी वेसल है ना, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना बच्चा लोग, यहां से यहां तक है 13 और ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर कितना है जी 14, तो डायमीटर रेडियस क्या हो जाएगा फिर 7, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना बचा, अगर टोटल 13 है और क्योंकि सर्कल जो स्फीयर है इसका यहां तक 7, ये भी 7, ये भी 7, सारा 7 रहेगा ना, यहां तक भी 7, ये रेडियस है बेटा ये वाला पोर्शन, इट इज 7, तो यहां से ऊपर कितना बचेगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 करो कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी आपको लग गया पता, कितना है जी हाइट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब सेपरेटली करो दोनों को सॉल्व। पहला हम करें क्वेश्चन नंबर 2, पहले करना है फॉर हेमिस्फीयर, सिंपल सा लिखो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर लिख लो फॉर हेमिस्फीयर, फिर नहीं लिखना पड़ेगा आपको रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, आप ऊपर लिख लो फॉर हेमिस्फीयर के लिए क्या है, डायमीटर इज गिवन 7 इट इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा करना है 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, तो ये बता रहा है इसका सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होगा A1 लेके चलो, कितना आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दो बेटा, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 7 इंटू 7, कैलकुलेट कर दो, देखो 22/7 पाई की वैल्यू, r दो बार लिखना 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, कितना बचा 2 टू द 4 है ना, 44 इंटू 7 7 28 7 28 30 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया तो लग गया पता, इनर कर्व सरफेस एरिया लिख लेना, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब किसकी बात करते हैं हम करेंगे ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, फॉर सिलेंडर के लिए क्या करेंगे बच्चा लोग, सिलेंडर के लिए रेडियस वंस अगेन 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगा, हाइट होगी मैंने क्या बोला 13, टोटल जो इस वेसल का हाइट था उसमें से 7 माइनस कर दो, यू विल गेट हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये भी बता रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया आउटर इनर लगभग एक ही होता है बेटा, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, A2 ले लो, इसको कितना बनेगा जी A2, इनर कर्व है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर याद करो कितना था 2 पाई r h, है ना, 2 पाई r h, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हाइट h तक, भरो वैल्यू, बड़ा सिंपल है, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है जी 7, h कितना है जी 6, 7 से 7 कैंसिल, ये वंस अगेन 44 इंटू 6 6 जगह 24 है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 4 जार 24, 4 लिखो, 6 4 जार 24 प्लस 2 26। ओके, नाउ टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा A1 प्लस A2, दोनों को ऐड कर दो, यानी ये था A1 पहला एरिया, ये है A2 दूसरा एरिया, दोनों को ऐड कर दो जी 308 प्लस 264, 8 4 12 7 हो जाएगा 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बारी पेपर में आ चुका है, छोड़ना नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बड़ा आसान है सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, क्लियर। तो इसको कर लेना भी, समझ में नहीं आया रिपीट करो, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, पर करना ही है इस क्वेश्चन को, तो इसके 80% चांस है आने के, तो आ सकता है
क्लियर है, इसको कर लेना बच्चा लोग, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगभग सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। वंस अगेन, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन है, क्या है, एक कॉन है, ऐसा क्वेश्चन है। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है भी, कौन है, कौन है ये हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन है बेटा, ठीक है, कॉन एक शंकु है। क्लियर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। लो जी, रेडियस बोला है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस ही है नीचे को, ठीक है। कॉन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस बिल्कुल सेम है। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 पॉइंट, अब देखो टोटल हाइट बता रहा है यहां से यहां तक, इट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम क्या है, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला h निकल जाएगा कितना, 15.5 माइनस 3.5 कर दो, इट इज 12 सेंटीमीटर। लो, कॉन का हाइट भी आ गया, कॉन का रेडियस भी पता लग गया, और हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सेम क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। पर प्रॉब्लम यहां ये है, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व भी दिख रहा है आपको, देखो आप टच करोगे तो सिर्फ आपको कर्व ही मिलेगा, नीचे से भी कर्व मिलेगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया है दोनों के, तो ये प्लस ये, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल। प्रॉब्लम यहां ये है, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता, एल नहीं है पता, एल आपको फाइंड करना स्लांट हाइट, ठीक है। इधर पूरा हो जाएगा, पहले लिखो फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं बेटा, जब इन क्वेश्चंस को करना है तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्ली। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगे तो आंसर्स इजीली निकल जाएगा, सॉल्यूशन आप इजीली निकाल दोगे, पर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है, चलो फिर शुरू करते हैं। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस ही दिया जी 3.5 सेंटीमीटर है सर जी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा जी, कर्व सरफेस एरिया A1 ले लो, वही होगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, भरो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 3.5, 2 टाइम लिखो 3.5, अब 7 से कट जाता है ये बेटा, 7 पंजे 35 है ना, या फिर ऐसा कर लो, अगर पॉइंट काटना अपने पॉइंट काट दो, ऐसा कर लो, 7 पंजे 35, 0.5 ऐसे कटेगा, इट इज 2 इंटू 22 इंटू 5/10 लिख लो, और 35 भी 10 लिख लो। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट का 1 डिजिट का लग गया 0, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0 और पॉइंट का लग गया 1, काट लो, 5 1 5 5 2 10, इससे इसको काट लो, इधर भी कर सकता है 5 2 10, 5 7 35 है ना, फिर 2 से 2 1 2 11, ये बन गया 11 इंटू 7 बच गया बेटा, देखो 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, पहला तो आ गया आपके पास, इसका एरिया तो निकल गया। अब बात करते हैं कौन की, किसकी बात करते हैं, कौन की, फॉर ये निकला A1, फॉर कौन, कौन के लिए लिख लो जी, रेडियस वही है 3.5 सेंटीमीटर, देखो इसका रेडियस भी सेम है ना बेटा, इसका रेडियस सेम है। ओके, एंड हाइट क्या होगी, हाइट होगी, टोटल हाइट 15.5 है, तो 15.5 में से 3.5 घटा दो, रेडियस घटाना तो ये बच जाएगा, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी नीड एल, 12 का मैंने फॉर्मूला बताया था, देख लो, एल होता है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, नाउ स्लैंट हाइट एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच क्या है बेटा 12, 12 का स्क्वायर भर दो, आर क्या है 3.5 का स्क्वायर, ये एल का स्क्वायर इक्वल टू दिस 12 12 12 का स्क्वायर, 12 2 जा नहीं करना बच्चा लोग, 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना, 144 आएगा, 35 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 25 तो आएगा 4 3 12, यस इतना आ जाएगा, ये बीच में लगा लेना पॉइंट, ठीक है, 12.25 आ जाएगा। क्लियर है, इतना 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 12.25, फिर इनको आपस में जब ऐड करेंगे 12 को करना 144 के साथ, पॉइंट से पहले वाला है ना, इसको आपस में ऐड करना, 0.25 अलग से रहेगा, इट विल बी 52 पॉइंट, इसको ऐड करो, ये 6 हो गया है ना, ये 4 5 हो गया, यस इट इज 156.25 आ गया है बच्चा लोग। अब देखो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट आता है फाइंड करना, स्क्वायर रूट आता है क्या 156.25, कैसे आएगा मैं आपको बता दूं, इसका आएगा 12 144 होता 5 5 12, तो इतना आएगा बेटा 12.5 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, याद रख लेना इसको, एक ही क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर निकालना है तो देखो ऐसे निकालो, 10th में सॉरी 8th क्लास में आपने पढ़ा था 1 1 जार 1 जोड़े बनाना, पॉइंट से पहले ऐसे जोड़े जोड़े बना लेना, ये 1 1 जार 1, 1 का डबल करते थे 2, ठीक है, 2 डबल किया तो अगला किससे जाएगा, यहाँ से 56 नीचे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 भी भरता हूँ 21 आएगा, 2 लिखूंगा तो 44 बन जाएगा, 2 से 2 लिख रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44, इसको करो जी -2 आया, ऊपर से 1 ऊपर से 25 निकाल दो, फिर यहाँ पर 2 का डबल होता है, 2 का डबल कितना हो गया 4, आगे 2 एज इट इज। अब मैं यहाँ पे क्या भरूंगा, पॉइंट लगा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे 5 से कर लो मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे तो इट विल बी सेम, तो इतना आ जाएगा आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। लो जी, स्लैंट हाइट पता लग गई है, 12.5 सेंटीमीटर है एल की वैल्यू। ओके, तो देन अगर ऐसा ये देख लेना, ये कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना, वहां से भी आ जाएगा बेटा। चलो ये निकल गई हमारे पास वैल्यू, मैं नीचे लिख लेता हूं इसको, एल
एल की जो वैल्यू देखो, एल जब स्क्वायर पर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट हो गया तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाला, इट इज 12.5 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया A2 ले लेता हूं मैं, ये हो गया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है जी 3.5, एल कितना है जी 12.5, ये निकल गया। लो जी काट लो इसको, 7 × 35, 0.5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 0.5 × 12.5, ठीक है बेटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा A1 + A2 77, इसके साथ ऐड कर लेना, 5 × 10 ये 11 बन जाएगा। देखो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 22 के साथ 110 बनेगा, ठीक है, पॉइंट लेगा एक प्लेस पहले, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 125 यानी 5 5 2 7 3 1, ये बन जाएगा 1375 पॉइंट लेगा 1 प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तो 0 है, मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इट विल बी 137.5। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा A1 + A2, A1 है 77 + 137.5, ऐड कर दो जी 5 का 5 7 7, देखो पॉइंट के बाद वाला साइड में रख लो, अब ऐड करो 14 7 3 10 11 और यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा भी, जो टोटल सरफेस एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एग्जाम सेट करने वाला होता तो मैं 101% इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देता करने के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट मिटा दिया जाए भी, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो वीडियो, एक बार फिर से देखो वीडियो, फिर भी नहीं आया एक बार फिर से देखो, ठीक है, आ जाएगा बेटा समझ में, उतना मुश्किल नहीं है ये करने के लिए। थोड़ा ये कटिंग वटिंग वाला पोर्शन है, ये कटिंग वटिंग वाला पोर्शन है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना बेटा, तो वो इधर ही फंस जाते हैं, वो इधर ही फंस जाते, तो देख लेना इसको मैंने कैसे कैसे काटा है, तो ट्राई करना आपने वैसे काटने की, ठीक है, अदरवाइज सीधा ही मल्टीप्लाई करो, ये सारा भी मल्टीप्लाई, फिर 7 से डिवाइड तो आता है आपको करना, फिर 7 से डिवाइड करना, ये मल्टीप्लाई बाय ये आपस में करो मल्टीप्लाई, फिर 7 से डिवाइड करो, ऐसे भी चलेगा, ठीक है, खुदा खुद आ जाएगा इतना, इधर भी ऐसे कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 से बाद में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, फिर दोनों को आपस में ऐड करना भी, क्लियर। तो फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है ये एक मुश्किल रहेगा आपके लिए, पर एक ही वैल्यू भाई याद रखना, एक ही तो क्वेश्चन है, एक ही तो क्वेश्चन है, 12.5 आने वाला है इसका, ठीक है, 12.5 आएगा जो स्क्वायर रूट निकला, स्लांट हाइट 12.5 निकलेगी, ठीक है, एक क्वेश्चन है, याद रखना जब भी ऐसा फिगर बन गया आपके पास, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन है ये फिलहाल, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो स्लांट हाइट है 12.5 बनने वाली है, जो भी स्क्वायर करके आएगा 12.5 लिख लो, उसका डायरेक्टली चल पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है भी 4th क्वेश्चन है, फिर 6th नहीं करना है, 7th भी नहीं करना है, 8th 9th आपको ट्राई करना है खुद अपने लेवल पे, ठीक है, आपने 4th क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है बेटा। 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4th क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला बना के देता हूँ, या फिर 4th मैं करवा लेता हूँ, उसके बाद 4th के बाद आपने सीधा ही 8th और 9th क्वेश्चन खुद ट्राई करना है अपने लेवल पे, 8th और 9th भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राई करना। वैसे तो फर्स्ट के 4 क्वेश्चन अगर कर लिए तो काफी है, फिर भी आपने कोशिश कर लेना इनको करने की, ठीक है। देखिए अ क्यूबिकल बॉक्स है अभी, देखो क्यूबिकल बॉक्स, ऐसा क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर ये गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, ये लगभग ऐसा आएगा, ये क्यूबिकल बॉक्स है एक, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिक स्फीयर रखा गया है, ऐसा ये हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है। तो मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करो, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा। ये जो क्यूब है इसका जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, हर एज का लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम डायमीटर भी कितना होगा बेटा। देखो अगर एक हेमिस्फीयर रखूंगा यहां से यहां तक टच कर रहा तो उसका डायमीटर भी तो 7 ही होगा, रेडियस क्या होगा 7/2, डायमीटर कितना होगा 7। तो पहले लिखो फॉर क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या है, लेंथ ऑफ एज, तो ए दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते, क्या होगा 6a² निकाल दो, 6 × 7 का स्क्वायर, 6 × 7 7 = 49, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 6 = 54, 6 × 24 29। ओके, एक क्यूबिकल बॉक्स था जिसमें लेंथ ऑफ द एज 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 294, यानी 6a² होगा, 6 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, वॉल्यूम सीधा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। एंड नाउ फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुना, हेमिस्फेरिकल पार्ट, यहां पर हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा बेटा 7 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना हुआ 7/2, सिंपल। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2πr², यानी 2 × 22/7 × 7/2 × 7/2, ऐसे भर देना जल्दी जल्दी, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, 11 2 22, ठीक है, समझ में आया। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 2 बार भरो 7/2, ठीक है। बाकी देखो पहले 2 से 2 कैंसिल किया, ये वाले 2 से ये कैंसिल किया, 7 से 7 कैंसिल किया, यू विल गेट 11 × 77 बन जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना भी, प्रॉब्लम यहां से अराइज होती है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ये A2 है, ओके, ये A1 है, मान लो ये सरफेस एरिया A1 है, ठीक है, तो ये आएगा A1 + A2। अब इधर कुछ माइनस करना है, वो क्या करना है, ध्यान से सुनना है सभी ने, ये क्यों कर रहा हूं मैं माइनस, क्या करना है, देखो हमने क्या किया है, जो क्यूबॉइड है, क्यूबिकल बॉक्स है ना बेटा, इसके सारे
ऊपर वाला फेस 6 के 6 फेसेस लिए हैं, इसका मतलब जो ऊपर वाला फेस है ना इसका भी पूरा सरफेस एरिया लिया है मैंने, ठीक है, जबकि इसका केवल कितना सा पोर्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, यहां पे लगा, उसका सरफेस एरिया तो मैंने निकाल दिया, इतना हो गया। लेकिन जो ऊपर वाला टॉप है ना, इतना पोर्शन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है इसका, देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, इसको तो ढक लिया है, लेकिन एरिया तो मैंने पूरा निकाल दिया। तो ये जो इतना सर्कल है ये पूरे का पूरा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सरफेस ये वाला दिख रहा है, ये यानी ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया आपको माइनस भी करना पड़ेगा। यहां पर मैंने 6a स्क्वायर लिया, इसका मतलब ए स्क्वायर यहां इंक्लूड हुआ है, उसमें से आपको पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, एक एरिया ये माइनस करना पड़ेगा बेटा, ये फाइनल एरिया रहेगा इसका। क्यों पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे अपर फेस में नहीं मिल रहा है, मैं ये टच कर सकता हूं सिर्फ अपर सरफेस का, इसका ये तो मैंने टच कर दिया, बाकी ये साइड के कॉर्नर और कॉर्नर का एरिया यानी टोटल कॉर्नर का एरिया मैंने इसमें लिया है। तो उसमें से सर्कल माइनस कर दो, यानी 294 प्लस 77 माइनस 22/7 7/2 इंटू 7/2, ये हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको माइनस करना, कर लो जी, ये कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2 11, अब कितना बच गया है, ये बन गया 294 प्लस 77, ये हो गया 11 7 77/2, लो जी 77/2 कितना, इसको ऐड कर दो पहले, 7 4 11 है ना, 9 7 हाँ 9 17 और ये 3 हो जाएगा, प्लस 77/2 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, हाँ जी 3 2 6 1 बच गया, 7 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना 38.5, अब ऐड कर दो, 5 तो पीछे रहेगा, 8 1 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और यहां पे बन जाएगा ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, लास्ट में प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस कर रहे हैं, तो सर्कल का एरिया क्यों माइनस किया ये क्लियर चाहिए आपको, सर्कल का एरिया क्यों माइनस किया एग्जैक्टली आपको ये पता चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको क्यों किया माइनस, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपने देख लेना, प्लस माइनस कहीं गलत हुआ तो कर लेना आपने, ठीक है, पर ये इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्लियर है। तो ऐसे करना बेटा, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे 7 की जगह एल लिखना है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कैसे करना, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, कॉनिकल कैविटी इज हॉलोड आउट। देखो ये है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी हॉलोड आउट की गई है, ये वाली, ये निकाल दिया अलग, ये अलग निकाल दिया भाई, इधर ये निकाल दिया। अब क्या होगा, इधर से हाथ डालूंगा सारा लग जाएगा आपको पता, इसका कर्व सरफेस एरिया लग जाएगा आपको पता, ये अंदर वाला कर्व हो जाएगा इसका पाई आर एल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सिलेंडर हुज हाइट कितनी थी जिसकी, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट, और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट और सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना सरफेस एरिया बचा बेटा इसका, अब देखो ये तो निकाल दिया, अब इनर सरफेस तो बच गया पाई आर एल इसका, अब बाहर से क्या क्या बचा, देखो जो ये कर्व तो पूरा बचा ना 2 पाई आर एच, इतना बचा हेमिस्फीयर, प्लस ऊपर वाला सर्कल तो है ही नहीं, नीचे वाला सर्कल बच रहा है प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, सॉरी ये सिलेंडर का सरफेस एरिया बचेगा, और ये बचेगा कौन, आपने क्या करना, फॉर पहले इसको फॉर सिलेंडर के लिए हाइट दिया बेटा 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगा 0.7 सेंटीमीटर, इसका आधा कर लेना। तो इसका सरफेस एरिया कितना बचेगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया बचेगा वो कितना बचेगा, 2 पाई आर एच, देखो ऊपर सर्कल नहीं है तो नीचे सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा इसका सरफेस एरिया। फिर दूसरा है फॉर कौन के लिए रेडियस इज वंस अगेन 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट निकालना बेटा, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, जो स्लैंट हाइट निकलेगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसका भी जो सरफेस एरिया बचेगा, कर्व सरफेस एरिया, वो होगा पाई आर एल। बस ये कैलकुलेट करना आपने, एल एच की वैल्यू यहां पे भर दो, आर की वैल्यू यहां पे भरो, कैलकुलेट करो, फिर पाई आर और एल की वैल्यू यहां पे भरना, और इधर की आपस में सॉल्व कर लेना, इसको आप पाई आर 2h प्लस आर भी लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। अगला बिल्कुल ऐसा ही है, एक वंस अगेन एक सिलेंडर है, भी सिलेंडर से 2 हेमिस्फीयर हॉलोड आउट किए गए हैं, तो अब देखो ये बता रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर एच। देखो सिलेंडर का तो बचेगा सिर्फ कर्व ही कर्व, और 2 हेमिस्फीयर, इसको काट के निकाला गया, इसको भी काट के निकाला गया, तो यहां पर हेमिस्फीयर का कर्व बचेगा इनर, इसका भी कर्व, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस दिया है बेटा वो लिख लेना, और जो टोटल सरफेस एरिया इसका वो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, डबल कर लेना, यानी पूरा सर्कल का
पूरे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा इसका और इसका। फिर ये जो बाहर वाला पोर्शन है फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो जो टोटल सरफेस एरिया बचेगा बेटा देखो ऊपर वाला भी नहीं है नीचे वाला सर्कल भी नहीं है क्योंकि तो निकाल दिया है, सिर्फ कर्व कर बच रहा है 2πr, सिलेंडर के लिए 2πr h लिख लेना, हाइट भी दिया है रेडियस भी दिया है, इसका सरफेस एरिया निकाल दो पहले, फिर हेमिस्फीयर का निकाल दो डबल ऑफ 2πr², दोनों आइडेंटिकल हेमिस्फीयर काटे गए अभी, तो ऊपर वाले का ये नीचे वाले का ये आपने ट्राई करना। तो इस तरह से जब आप इन क्वेश्चनों को कर देंगे, ये 9th क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये 12th चैप्टर का जो 12.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपने इसको ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से इनको सॉल्व करना बेटा, ठीक है। वो जो हम लास्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 14th चैप्टर फॉर 3 मार्क्स, 13th चैप्टर फॉर 5 मार्क्स और 12th चैप्टर फॉर 7 मार्क्स, 7 5 12 13 14 15 नंबर तो हमारे आ गए हैं यहाँ पर जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर। एक है लगभग शायद 2 आवर की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो आपने ये आपका रिवीजन हो रहा है बेटा, 15 मार्क्स अगर आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया तो 15 मार्क्स आपके पक्के हैं, 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। देखो यहाँ पर ज्यादा बेसिक यूज नहीं हो रहा है, जो टिपिकल अलजेब्रा है वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, सिंपल है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट हम चैप्टर ले रहे हैं, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जहां पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम पढ़ने वाले हैं।